साक्षी ज्योति बाबू को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ये देखो भाई लोग, एक बार व्यू चेक करो आप लोग। ये है हमारा होटल लाइमवुड के नाम से। स्नो बड़े भाई, स्नोफॉल। बात तो सुनो, शुभम ने कहा छोड़ दो इनके लिए, तो मैंने कहा ठीक है छोड़ दे रही हूँ। शुभम बोला तुम्हें येलो कलर की होती है, येलो कलर का बहुत महत्व है। आपके पास टैलेंट है सोने का, आपके पास टैलेंट है कि आप लेटते ही सो जाते हो, आपके पास टैलेंट है कि आप। ये देखो भाई लोग, एक बार व्यू चेक करो आप लोग। व्यू चेक करो, यहाँ पे कितना शानदार व्यू है, इतना प्यारा नज़ारा है। ये है हमारा होटल लाइमवुड के नाम से। ये होटल लाइमवुड के नाम से है। ये है नैनीताल मल्लीताल में, दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट के बगल से रास्ता गई है इसकी। ये है पैदल वाला रोड भी है, यहाँ से ये जा रहा है। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए साक्षी ज्योति बाबू को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सभी को गुड मॉर्निंग और बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल जो भंडारा हुआ था, भंडारे में हमारी मैडम ने खाया था पूड़ी कचौड़ी। और जब हम घर पहुंचे, देखिए दिल से बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। भंडारे की एक पूड़ी भी अगर मिल जाती है तो मन तृप्त हो जाता है, मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है। प्रसाद होता है, लेकिन थोड़ी सी शर्म भी आती है, जा नहीं पाते हैं हम खाने के लिए। तो इनके घर पे आया हुआ, तो कल इन्हें बड़े चाव से खाया भंडारा। लेकिन हमारे लिए एक भी कचौड़ी नहीं छोड़ी। बोली कि नहीं आ रहे होंगे वो उन्हें दे देंगे, एक कचौड़ी खिला देंगे। लेकिन दिल इतना मेरा, कहते ना गार्डन हो गया, उसका उल्टा लगा लो आप। मेरा दिल इतना वो हो गया परेशान कि मैंने जब वीडियो में देखा इन लोगों ने खाई है कचौड़ी भंडारे वाली और प्रसाद, तो फिर मैं अलकनाथ मंदिर गया देखने कि कहीं पर भंडारा चल रहा हो काश, तो मैं इन्हें जलाऊंगा कि देखो मैं भंडारा खा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं मिला कहीं भी, क्योंकि भंडारा खाने में कोई बुराई नहीं होती है। बस आप दान के नाम पर वहाँ पर 10 रुपये 20 रुपये दान पेटी में रखे आओ। लेकिन भंडारा वैसे गरीबों के लिए होता है। नहीं, भंडारा वैसे गरीबों के लिए होता है। लेकिन आपका अगर मन है, आपका मन नहीं मानता है, तो आप 10 रुपये 20 रुपये वहाँ पर रखाओ, किसी गरीब के काम में आ जाए, है ना। लेकिन मुझे कहीं भंडारा नहीं मिला था, और ये बड़े चाव से खाया ने भंडारा। देखो, मैं जब गई तो थाली घर पे रखी हुई थी, और मैंने कहा कि शायद तुम आ रहे होगे तो तुम खा लेना। लेकिन ऐसा हुआ कि शुभम ने मुझसे कहा ये वाली प्लेट तो छोड़ दो उनके नहीं, लिए। पहले ये कहो, पहले अपनी प्लेट तो खा चुकी थी। नहीं, बात तो सुनो। शुभम ने कहा छोड़ दो इनके लिए, तो मैंने कहा ठीक है छोड़ दे रही हूँ। शुभम बोला तू मेरे में से चख ले, तो मैंने शुभम के में से एक ऐसा खाया। एक पुड़ी थी, तुम्हारी वाली प्लेट में भी। शुभम ने कहा दीदी मेरे में से चख ले। हाँ, तो मैंने जब चखा तो फिर मेरा मन नहीं माना, क्योंकि इतना बढ़िया था प्रसाद खाने में। तो मैंने कहा इनके लिए और आ जाएगा, मंगवा दूंगी, जब तक ये वाली एक पुड़ी मैं खा ले रही हूँ। तो वो पुड़ी मैंने खा ली। इत्तेफाक ऐसा हुआ तुम्हारे आने तक भंडारा खत्म हो गया था। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें ये होता है कि किसके नसीब में है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और जिसने रख दिया ना मेरे नसीब में, मेरा नसीब भी तुम खा गई। कब खाया नसीब? मेरे साले ने रखा था। मैंने रखा था, है ना मम्मी? कोई बात नहीं है। उसके बाद ये गए अलगनाथ देखने की वहाँ भंडारा हो रहा है या नहीं, तो इन्हें वहाँ भी नहीं मिला। ये नसीब नहीं है। शाम का 6 बज चुका था, अंधेरा हो गया था। वैसे भंडारे शाम तक खत्म ही हो जाते 6 सवा 6 हो गया था। 6 सवा 6 हो गया, अंधेरा हो गया था। नहीं, वैसे तो 5 बजे तक होता, लेकिन 6 सवा 6 बजे गया था मैं। बात ये है। तो फ्रेंड्स, आज है बसंत पंचमी। हमारे यहाँ बच्चों को येलो कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं, और अगर येलो कलर के कपड़े नहीं हो तो उनकी बनियान या फिर रुमाल हम लोग कलर कर देते हैं येलो कलर में, बसंती कलर में। और ऐसे करके हम बसंत पंचमी मनाते हैं। और आज के दिन बनती है आलू मटर की तैयारी, क्योंकि जो कि येलो कलर की होती है। येलो कलर का बहुत महत्व है। तो बटेगी भी? हाँ, भारे बटती भी है, लोग बांटते, दान करते हैं। अच्छा, कड़ी चावल भी करते हैं। और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बसंत पंचमी का क्या पूरे परिवार के साथ क्या महत्व है? मतलब आज होलिका मैया वैसे तो मैके में रहती हैं 1 साल, और बसंत पंचमी को उनके दूल्हा बुलाने जाते हैं। अब वो होली तक ससुराल में रहेंगी, तब तक सुनते हैं भैया, पुराने लोग कहते कि उनके माँ बाप तब तक कहते हैं कोने में सर करे बैठे रहते। यानी होलिका मैया बहुत लड़ाई थी, विदा होके आई थी। हाँ,
तो होलिका मैया तो वही है जो होली पे जल जाती है। हाँ, जल जाती हैं। है ना? अब वो बेचारी होली में तो जल- जब गलत कार्य करा उनने, हाँ जी, किसने गलत कार्य करा? होलिका मैया ने, क्या करा? प्रहलाद को लेके गोदी में बैठ गई थी भतीजे को, अपने भतीजे को लेके, अपने भाई के कहने पे। हाँ हाँ। भतीजा बच गया भतीजा बच गया क्योंकि वो नारायण जी का भक्त था और और होलिका मैया जल गई, जबकि उन्हें वरदान था कि वो आग में कभी नहीं जलेंगी, लेकिन उन्होंने कार्य गलत करा इसलिए वो जल गलत किया इसलिए जो सुनते हुए आए हैं। हाँ सुनते आए भैया, वो ही सुना। नहीं, ये कहानी सच्ची है, जो सुनते हुए आए हैं, जो सुना है वो सच है फिलहाल तो, है ना? चलिए फिर आगे का काम देखें। आज गांव में आज के दिन होली रख दी जाती है। अच्छा इतनी जल्दी? गाँव देहातों में? हाँ। अरे नहीं, हाँ, लकड़ी रखना चालू। लकड़ी रख देता आज के दिन, अच्छा। लकड़ी कंडा जो भी होता है और लगा होली की तैयारी चालू हो जाती है। तैयारी चालू। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा बाकी आज के दिन देखा जाए तो एक हमारे अंकल जी चले गए हैं इस दुनिया से। उनके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शांति दे। हमारे पड़ोस में ही रहते हैं अंकल जी, थोड़ा आगे किराए पे रहते थे बेचारे, चले गए। गोल्डी के हमारे टैलेंट गिनाए जा रहे हैं। क्या क्या टैलेंट है हमारे? आपका टैलेंट है ब्लॉग बनाने का, आपके पास टैलेंट है सोने का, आपके पास टैलेंट है कि आप लेटते ही सो जाते हो, आपके पास टैलेंट है कि आप गुर्राटे इतनी तेज मारते हो कि बिटिया उठ के बैठ जाती है। थकान होती है, जब थकान होती है, देखिए गुर्राटे के बारे में बता सकता हूँ कि मेरी नाक में लगी हुई चोट, हड्डी हो गई है टेढ़ी, सांस लेने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और कभी कभी अगर लोग वीडियो देखते हो ना तो वीडियो तक में आवाज़ आती है मेरे सांस लेने की, कि मुझे सांस बहुत ज़ोर से लेना पड़ती है नाक से, क्योंकि मुझे सांस एक तरफ से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं जोर लगाता हूँ। देखिए मैं अभी भी अगर देखिए वीडियो में अगर सांस ले रहा हूँ तो आपको आवाज़ आएगी। देखिए मेरी छतरी ऐसी है, इसलिए कभी कभी मुझे मुंह से भी सांस लेनी पड़ती है। ये छतरी ऐसी इसके लिए डॉक्टर ने मेरे लिए ट्रीटमेंट बोला है कि आपका ये ऑपरेशन होगा नाक की हड्डी का। मेरी भी तो सुना। अब मेरी छतरी इसलिए जब तक हड्डी का ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक हमारे रोज ऑपरेशन होते गुर्राटे रहेंगे हो रात चलते में। रहे। मेरी नाक टेढ़ी हो गई है, क्या करूं मैं? बेटो और हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं उठ के, है बेटो? हाँ। बेटो की गलती नहीं है, इनके गुर्राटे से उठती है। तो क्या कहती हो? उधर लेट हो जाके। बेटो बता दो, कहती हो तुम हटो यहाँ से। हम पूरी रात जगते हैं दूसरी साइड लेटो जाके। क्योंकि चोर नहीं आ सकता है, इसलिए हम जगते हैं। 7 बजे रात में स्कूटी भी अंदर नहीं करी गई नहीं थी। करी थी, मना कर रहा नहीं स्कूटी जानबूझ के नहीं करी ना। थी ना सब। ये उठी है सुबह 4:30 बजे और 4:30 बजे से 7 बजे तक मैंने इसे खिलाया है सुबह। रात में सीन देखो इनका, ये कौन सी बंदरिया है? कौन सा कोई गाना भी तो होता है उसमें। मैं खाली टून बजा। कालू मदारी आया। बदो बदी बदो बदी बदो बदी, अरे आँख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कभी कभी, कल नहीं किसी ने वे की, मजा ले ले अजदा अजदा, अभी अभी बदो बदी। कालू मदारी है, कालू मदारी। ब्रेड पकौड़ा गर्मा गर्म, धुआं निकलता हुआ ब्रेड पकौड़ा। लेकिन दिख नहीं रहा धुआं, धुआं कब खत्म हो गया? पास से देखिए, नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। तो आपको धुआं नहीं दिखेगा, वो मुझे दिख रहा है। और क्या कहते हैं, बहुत ही ऑयली है, लेकिन कभी कभी खा सकते हैं, डेली तो हम खाते नहीं है। मन है बहुत ब्रेड पकौड़ा खाने का, तो मैंने तो ब्रेड पकौड़ा मंगा लिया है। अब बिना प्लेट में निकाले गर्मा गर्म इसी में तोड़े हुए प्लेट में ठंडा हो जाएगा। और एक ब्रेड पकौड़ा रखा है जे गाइस। ब्रेड पकौड़ा हमारे पतिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिर्फ जब दूसरों को आ जाता है तो उसमें से थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, और क्या, क्योंकि बहुत ही ऑयली होता है इसलिए। ये चल रही है पार्टी। देखिए ये देखिए, यहाँ पर पार्टी हो रही है, वहां स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ पर पार्टी हो रही है। कैसे करके हो रही है? पार्टी हो रही है। कौन सी? बुलेट। ओ माय गॉड, देखे। और ये हमारा अरे बाबू, अरे बाबू, इतनी बर्फ गिरी है नैनीताल में, इतनी बर्फ गिरी है कि मजा आ गया आज वास्तव में। लोग ये देखो स्नोफॉल हो रही है नैनीताल में। नैनीताल में भाई साहब बहुत जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है। ये देखो भाई, ओहो, ये देखो भाई स्नो, ये है स्नो, स्नो बड़े भाई, स्नोफॉल।
देखो भाई नैनीताल में हो रही है स्नोफॉल बहुत जबरदस्त वाली, बहुत शानदार मौसम हो रहा है नैनीताल का। किसी को भी अगर नैनीताल आना हो तो भाई अपना ही होटल है ये, कांटेक्ट करना, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है मैंने।